नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। रात के 9 बज चुके हैं। करीब 15 दिनों के विदेशी दौरे से लौटने के बाद भी राहुल गांधी के तेवर अभी भी गर्म है। संसद में पिछले 4 दिनों से चल रहे हंगामे पर राहुल गांधी ने कहा कि वो अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देना चाहते हैं, लेकिन सरकार ने उनके खिलाफ 4 मंत्रियों को मैदान में उतार दिया है। तो वहीं बीजेपी कह रही है कि अगर राहुल गांधी देश के अपमान पर माफी नहीं मांगेंगे तो देश भर में उनके खिलाफ कैंपेन चलाकर जनता के बीच उसे एक्सपोज किया जाएगा। लेकिन इस समय मूल सवाल है कि राहुल गांधी के बयानों के बाद ठप पड़ी पार्लियामेंट क्या दोबारा शुरू होगी? आज इसी मुद्दे पर सीएनबीसी आवाज पर हम एक व्यापक चर्चा करेंगे। हमारे साथ सांसदों का पैनल होगा सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के एडिशन में, यानी गुरुवार के एडिशन में। और आज के विषय का नाम है टक्कर में कौन शेर कौन सवा शेर। आज सीएनबीसी आवाज की टक्कर इसी विषय पर होगी। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का गुरुवार एडिशन। सदस्यगण, मैं सदन चलाना चाहता हूं। मैं सबको मौका दूंगा। लगातार बीजेपी आपसे माफी की मांग कर रही है। मांगेंगे क्या? माफीनामे की मांग के बीच संसद में राहुल की एंट्री हुई तो लंदन डायरीज वाला मुद्दा और गर्मा गया। कांग्रेस बोली शेर आ गया। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग आ चुके हैं तो अब सदन में माफी भी मांग ले। राहुल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नए सिरे से सरकार पर अटैक किया। घर आया परदेसी, विजिटर इज वेलकम इन द पार्लियामेंट। सदन में आए, माफी मांगे। 4 मंत्रियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, हाउस में आरोप लगाया है, तो मेरा हक है कि मुझे पार्लियामेंट हाउस में अपनी बात रखनी देनी चाहिए। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच शायद राहुल गांधी की जबान फिसल गई और ये कह गए कि दुर्भाग्य से मैं सांसद हूं। हालांकि जयराम रमेश के टोकने के बाद उन्होंने सफाई भी दी। Unfortunately, I'm a member of parliament. Unfortunately, I'm a member of parliament. You can make a joke saying that unfortunately for you, but Unfortunately for you, I'm a member of parliament. हाथी जब कहीं जा घुसते हैं तो खलबली मच जाते हैं। एक मामूली सांसद है, कांग्रेस के लिए बड़े तोप होंगे, लेकिन इस पार्लियामेंट के लिए जैसे मेरी हैसियत है वैसे राहुल गांधी की हैसियत है। वो सच्चे भारतीय नहीं है। मुझे तो उनके भारतीय होने पर ही संदेह है। उधर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने हल्की राजनीति करते हुए लोकसभा स्पीकर पर यह आरोप लगा दिया कि वो सिर्फ बीजेपी वालों को बोलने देते हैं। इन सांसद महोदया का परिचय भी जान लीजिए। ये सदन के भीतर गाली तक दे चुकी हैं। लेकिन आज बड़ा सवाल है कि क्या लंदन में भारतीय लोकतंत्र पर सवाल उठाकर राहुल गांधी ने बड़ा सियासी सेल्फ गोल कर दिया है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। घर आया मेरा परदेसी। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, सियासत में शेर बनाम ढेर का विश्लेषण। क्योंकि आज कहा गया कि राहुल गांधी शेर हैं और आइए देखते हैं कि शेर बनाम ढेर का विश्लेषण क्या है, क्या क्या है। कहां सरकार है? यूपीए की 6 राज्यों में, एनडीए की 17 राज्यों के अंदर, कांग्रेस की अपने बूते पर सिर्फ 3 राज्यों में सरकार है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की अपने बूते पर 11 राज्यों में सरकार है। बड़ा तथ्य, 17 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में कांग्रेस का एक भी सांसद नहीं है। कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड देख लेते हैं 10 सालों वाला। 10 सालों में कांग्रेस 2 लोकसभा समेत 43 विधानसभा चुनाव हारी है। 70 साल के अंदर, यानी लास्ट 70 इयर्स की अगर हम बात करें तो 70 साल में अपने सबसे बुरे दौर में है कांग्रेस पार्टी। 2013 से 2022 की अब बात कर लेते हैं। 2013 से 2022 तक, 2023 चल रहा है ये। राहुल गांधी ने 12 बार ट्वीट करके हार मानी और कहा कि कांग्रेस में सुधार किया जाएगा। अमेठी में जोर का झटका लगा। 2019 में अमेठी की पुश्तैनी सीट भी गवा बैठे थे राहुल गांधी और वायनाड जाना पड़ा था। बड़ा सवाल, क्या बातों में शेर लेकिन सियासी प्रदर्शन में
ढेर है कांग्रेस पार्टी? इस मूल सवाल के साथ मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं। मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ रहा है? मेरे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी हैं, मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक है, मेरे साथ इस चर्चा में महुआ मार्ग सांसद है जेएमएम की, उनका अभिनंदन है, मेरे साथ रोहन गुप्ता है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका अभिनंदन है। मैं सीधा शुरुआत रोहन जी आपसे करता हूं, 50 सेकंड शुरुआत के आपके हैं और आपसे मैं सवाल पूछता हूं। राहुल गांधी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए और उसके बाद जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, लेकिन मेरा बड़ा सवाल यह है, क्या राहुल गांधी जो उन्होंने देश, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है, देश के खिलाफ बोला है, देश की बदनामी कर रही है, क्या सदन चलेगा और क्या राहुल जी माफी मांगेंगे? 50 सेकंड। देखिए अमीश भाई, आपने जो कहा कि राहुल गांधी जी माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे, पहली बात तो भाजपा के सारे आईटी सेल के ट्रोल, सारे उनके नेता, सारे बेरोजगार मंत्री सब लग चुके हैं, पर अभी तक ये प्रूव नहीं कर पाए कि राहुल जी ने क्या गलत बोला। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने प्ले की, रविशंकर प्रसाद से लेके, मुझे बताइए कहां पे आपको ये बताइए कि जहां देश के खिलाफ की बात हो। भाजपा के खिलाफ बोलना देश के खिलाफ बोलना नहीं है अमीश जी। हमने भाजपा की जो नीति है जो देश के खिलाफ है उसके सामने आवाज उठाई है, तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे भी ये बात भाजपा को करनी चाहिए कि माफी मांगे। आप बताएं ना क्या गलत कहा। आप देश के जो 4 मुख्य मुद्दे हैं, हम अर्थतंत्र की बात करें, लोकतंत्र की बात करें, मीडिया की बात करें, न्यायतंत्र की बात करें, हर क्षेत्र को कुचलने का काम भाजपा ने किया है। अब राहुल गांधी जी ने देश को बटाने के लिए अगर सवाल पूछे हैं तो भाजपा के खिलाफ सलाह, तो उसमें देश कहां से आ गया? भाजपा को समझना पड़ेगा अमीश भाई कि भारत भाजपा नहीं है, और भाजपा को यह भी समझना पड़ेगा कि अगर हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलने का प्रयास अगर भाजपा करेगी तो कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी। मुझे, मैं चैलेंज के साथ कहने को तैयार हूं अमीश भाई, एक बार प्रूव करके दिखा दे कि कब बोला देश के खिलाफ, और इसीलिए डर रहे हैं। इनको मालूम है कि अगर राहुल गांधी जी को बोलने दिया गया संसद में तो हकीकत सामने आ जाएगी। रोहन जी, मैं डॉक्टर अजय आलोक से जान लेता हूं। रोहन जी, के मुद्दे से ध्यान हटाना है और इसीलिए इस मुद्दे को बढ़ाना है। ये भाजपा की मजबूरी में ओपनिंग स्टेटमेंट दी, आपको किसी ने नहीं टोका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये कटसी डॉक्टर अजय आलोक को भी देंगे। जगह नहीं है, इसीलिए इस प्रकार का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर अजय आलोक, बीजेपी प्रोपेगेंडा कर रही है, कुछ गलत नहीं कहा राहुल गांधी ने। इसमें क्या गलत कह दिया कि अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन इंटरवीन करे अगर भारत के अंदर डेमोक्रेसी समाप्त हो रही है, क्योंकि वो डेमोक्रेसी के सबसे बड़े पौधा है। नहीं, ये बोला है राहुल जी ने, मैं बाइट भी सुनवा सकता हूं, लेकिन इसमें गलत क्या कह दिया है? और दूसरी तरफ आज एक सेकेंड डॉक्टर अजय आलोक, दूसरी तरफ राहुल गांधी तो शेर है, शेर जब आते हैं तो सब लोग हिलते हैं। कांग्रेस के नेतागण आज ये मान रहे हैं, कह रहे हैं। दो बातें कहूंगा अमीश जी, 2 बातें कहूंगा जी। सबसे पहली बात कि कुछ श्रोता ऐसे होते हैं जो पूरी रामायण सुन लेते हैं और उनको पता ही नहीं चलता है कि राम कौन है। कांग्रेस पार्टी का हाल कुछ ऐसा ही हो गया है। पूरे देश ने सुन लिया कि राहुल गांधी ने लंदन में क्या कहा, लेकिन कांग्रेस ने नहीं सुना कि राहुल गांधी ने क्या गलत कहा है। तो ठीक है, राम खोजते रहिए आप। और दूसरी बात, जो आप शेर की बात कह रहे हैं, तो नकल में भी अकल चाहिए। कम से कम बाघ का फोटो लगाया है तो कम से कम बाघ बुला लेते, वो भी शेर बुला रहे हैं। अरे भैया, ये सब बात करनी है अपने घर में कीजिए ना, बाहर निकल के क्यों करते हैं? अपनी जग हंसाई होती है, कोई दूसरे की थोड़ी ना होती है। घर में करिए, मतलब प्रधानमंत्री बनाइए उनको, सबसे काबिल व्यक्ति। अरे कांग्रेस पार्टी के अंदर में कीजिए ना, मीडिया प्लेटफॉर्म पे आके सब बोलने की क्या जरूरत है? अब आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस से बोल गए अनफॉर्चुनेटली आई एम एन एमपी, जयराम रमेश को कान में टोकना पड़ा। भाई कुछ चीज नेचुरली आती है, वो आप डाल नहीं सकते। मैं राहुल गांधी जी की क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं, उनमें नेचुरल अपनी अलौकिक शक्तियां अलग तरह की है। उनको जबरदस्ती का राजनेता बनाने की जरूरत क्या है? वो दिन दूर नहीं है जब आने वाले समय में वो तमाम लोग, भारत के तमाम वैसे इंटेलेक्चुअल्स, लेफ्टिस्ट, लिबरल्स, सेंट्रिस्ट जो नहीं चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में रहे, वो सब कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के आगे धरना पे बैठ जाएंगे, कहेंगे गेट रिड ऑफ राहुल, कांग्रेस बचाओ, राहुल भगाओ। भाई आप ये देखिए आज की राजनीतिक स्थिति कितनी अनुकूल थी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लिए। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है, अडानी पे, जेपीसी पे, सब पे डिस्कशन होने की सहमति भी बन जाती है कि हाँ पार्लियामेंट में ये बात होगी, स्पीकर के सामने सहमति बन जाती है, सत्ता पक्ष एग्री भी कर जाता है। अल्लाह डाल दिया गोला, लोकतंत्र खतरे में है, ब्रिटेन और अमेरिका के बचाए लोकतंत्र। मतलब ये हद होती है कि विदेश की धरती पे इतिहास में आजादी के बाद से एक नेता ऐसा नहीं होगा। इंदिरा जी को तो जेल हो गई थी,
मुरारजी देसाई ने जेल डाल दिया था, उसके बाद जब गई थी लंदन में, जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने मना कर दिया कि मेरे देश का इंटरनल मैटर है, यहाँ पे इसको डिस्कशन नहीं करेंगे। और साहब पहले ही जाके कहते हैं कि ऑल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस आर अंडर थ्रेट, आरएसएस के कब्जे में है, सुप्रीम कोर्ट कब्जे में है, चुनाव आयोग कब्जे में है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बीच में जाके कह रहे हैं यहाँ का माइक खराब है, सदन में माइक तो ठीक रहता है लेकिन मेरा माइक बंद कर दिया जाता है। लोकसभा का अपमान, उस लोकसभा जिसमें वो खुद चुन के आए। अब बाय द वे आप कह रहे थे कि अमेठी ने रिजेक्ट कर दिया, वायनाड चुनना पड़ा। जी नहीं, उनको पता था कि अमेठी रिजेक्ट करने जा रही है, इसीलिए उन्होंने अमेठी में वायनाड का नाम। ठीक है, अब आपका वक्त हुआ। अब रोहन जी शेर नहीं, ठीक, आप कह रहे हैं शेर नहीं है। रोहन गुप्ता, अजय आलोक की सलाह है कि अगर शेर कहना है तो कमरे में कहिए, अब कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर में कहिए, प्रधानमंत्री भी बना दीजिए, लेकिन ये बात पब्लिक में करते हैं तो जगहसाई होती है। अजय आलोक कह रहे हैं, जवाब। आप 56 इंच की छाती की बात करते हैं तो जगहसाई नहीं होती है। आप चाइना के सामने सर झुका लेते हो और 56 इंच की बात करते हैं जब जगहसाई नहीं होती है। लाल आंख की बातें करते हैं और लाख मूंद लेते हैं तब अजय आलोक जी को भाजपा नहीं दिखती है। देखिए, आपको भाजपा प्रवक्ता बनना है तो आप ऑफिशियली बनिए ना, क्यों आप बगले झांक रहे हैं, इनडायरेक्टली बोल रहे हैं? तभी तो बताइए जनता को। अगर आप राजनीतिक नीतिगत बात कीजिए ना, आप बीच में मत बोलिए। नहीं, मैं आ रहा हूं, उसका रीजन विचारधारा बोल रहा हूं, आप अपनी विचारधारा तो बोलिए, कम से कम कांग्रेस की विचारधारा बोलिए। सुनिए, मैं आपको आजादी की लड़ाई आपकी कौन सी विचारधारा है? आपकी संघी विचारधारा है, आपकी संघी विचारधारा है, वो आप बताइए ना। अजय आलोक जी, मुद्दा यहाँ पे ये है, नहीं मुद्दा ये है कि आप जो टाइटल लेके आते हैं, मेरी बात को अमित जी, कांग्रेस की मैं उनकी बीच में नहीं बोला था। अच्छा, एक करके बीच में कोई ना बोले। ठीक है, अजय आलोक प्रोवाइडेड कर्सी, वो अपनी 40 सेकंड बात कर रहे हैं, वो कह ले। अच्छा ठीक है, आपने जो मूल सवाल पूछा वो उनका राइट है, रोहन गुप्ता का राइट है, वो उसको डिफेंड करे। रोहन जी, ये शेर वाली बात कहने की आवश्यकता क्यों थी? इस पर एक तंज कसा है डॉक्टर अजय आलोक ने, इसका जवाब। क्योंकि आंकड़ों में शेर नहीं है, आंकड़ों में ढेर हो रही है कांग्रेस पार्टी। मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूं, आंकड़ों की बात कर रहा हूं, प्योर आंकड़ों। आप देखिए, शेर वो होता है कि कोई भी अन्याय के सामने लड़े। शेर वो होता है कि जनता की आवाज को बड़ा बनाए। शेर वो होता है कि कितने भी सामने आ जाए, कितने भी दुश्मनी हो, कितने भी दुश्मन हो, पर जनता की जब बात हो तब बेबाकीता से उसको लड़े। वो फायदा नुकसान की बात ना सोचो, और इसीलिए शेर है। मैंने इसीलिए अजय आलोक जी का मैं जनरली बात नहीं करता हूं, वो कहीं लिखवा के आते राजनीतिक विशेषज्ञ। मुझे एक चीज बताइए, एक बार भी अगर वो राजनीतिक विशेषज्ञ हो तो आज तक कब उन्होंने भाजपा को क्रिटिसाइज किया, मोदी सरकार के खिलाफ बुलाया? आप थोड़ा तो बैलेंस कीजिए, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सवाल उठाइए, कांग्रेस में मैं जवाब देने को तैयार, पर आप अपनी विश्वसनीयता तो करिए। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि घर पे, अरे देखिए अमीश भाई, चुनावी राजनीति हम लोग बिल्कुल, आपने कहा एक राज्य में हम जीते हैं, हिमाचल में आगे भी जीतेंगे, पर क्या इसका मतलब सर हिमाचल के बाद 3 राज्यों में और चुनाव हो गया है, वहां क्या नतीजा रहा है, वहां ढेर कौन हुआ है? अमीश भाई एक मिनट, मेरी बात को खत्म होने दी जाए। हम लोग आज बात कर रहे हैं, राहुल जी ने क्या गलत कहा कि लोकतांत्रिक ढांचे पे अत्याचार हो रहा है, हमला हो रहा है। आज न्यायतंत्र की हम बात कर रहे हैं, पहली बार ये हो रहा है कि न्यायपालिका के फैसलों पे कुछ सरकार आवाज उठ रही। हम चुनाव कमीशन की बात करें, पहली बार ये हो रहा है कि जो प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट तय कर रहा है वो सरकार उसके खिलाफ जा रही। आज मीडिया की हम बात करें, जो भी मीडिया सरकार के खिलाफ बोलता है उसके ऊपर अतिक्रमण हो रहा है। आज हम लोकतंत्र की बात करें, जो भी पॉलिटिशियन सरकार के खिलाफ आपके सामने दिख रहा है। आज कर्नाटक में ईडी के नेता के पुत्र के घर से ईडी में 3% नेताओं पे केस है, बाकी गैर नेता है सारे। ठीक है, ओके डॉक्टर अजय आलोक जवाब, आप जवाब दे दीजिए। डॉक्टर अजय आलोक जवाब, डॉक्टर अजय आलोक रिप्लाई। अब आपको सुना, 2 मिनट इत्मीनान से सुना गया। रोहन जी के घर पे अगर 8 करोड़ नहीं, 1 मिनट नहीं, 8 करोड़ अगर पकड़े गए तो मैंने सवाल पूछा बीजेपी के प्रवक्ताओं से, चाहे वो सुधांशु त्रिवेदी हो, उनके सांसद, चाहे वो गौरव भाटिया हो, मैंने सवाल पूछा, लेकिन पकड़ा भी तो बीजेपी का ही गया है ना। फिर सुन लीजिए, जी बीजेपी के किसी नेता ने, राजीव प्रताप रूडी, रविशंकर प्रसाद ने रोया गाया तो नहीं कि हमारे नेता को पकड़ लिया, टारगेटिंग हो रही है। पकड़ा गया तो पकड़ा गया, बीजेपी भी कार्रवाई करेगी। ऐसे आपको पकड़ा जाए तो आप भी कार्रवाई करिए, लेकिन वो विषय नहीं है आज, विषय वो नहीं है। अजय आलोक की तो बात करने दीजिए ना। अच्छा, अजय आलोक को तो करने दीजिए। अच्छा ठीक है, 15 सेकंड अजय आलोक की बात कर लीजिए। आप बताइए कि 8 करोड़, देखिए आप सुनिए, आपका जो अलाइनेशन है, आपका थोड़ा सा झुकाव है, वो मैं उसको बाजू में रखता हूं। अजय आलोक जो राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे आ रहे हैं, 8 करोड़ अगर भाजपा के नेता के पुत्र के घर से पकड़े गए, क्या आपको लगता है कि कोई एजेंसी को वहां पे जाना चाहिए? हाँ या ना? सिर्फ इतना बताइए। अजय आलोक जवाब, शेर और ढेर पे भी जवाब, और इन सब चीजों पे भी बात की। 1.5 मिनट आपके पास। अजय आलोक के बारे में डिबेट नहीं है, नंबर 1।
अजय आलोक के बारे में डिबेट नहीं है। मैं नहीं, आप जवाब दीजिए ना। अपनी 8 करोड़ पकड़े गए तो आपको क्या जवाब लगता दे रहा है? हूं। अरे जवाब दे रहा हूं, सुनिए, बीच में मत बोलिए। 8 करोड़ तभी मिले जब 8 करोड़ तभी मिले जब लोकायुक्त के कहने पे रेड हुई और वो गिरफ्तार हुआ और उसको कोर्ट से बेल मिली। आपकी बात खत्म? नहीं, क्या हुआ? कोई गलती है? कहां है? ईडी कहां है? वो गिरफ्तार हुआ। मनी लॉन्ड्रिंग की बात हुई ना, होना चाहिए। क्यों ईडी आएगी भाई? स्टेट एजेंसी ने ही गिरफ्तार कर लिया, स्टेट एजेंसी ने जेल कर दी, कोर्ट ने बेल दे दिया। कोर्ट से भी ऊपर आप हैं, जाना चाहिए। कोर्ट से भी ऊपर कांग्रेस पार्टी है। बात बताइए, ईडी जाना चाहिए। कोर्ट से भी ऊपर कांग्रेस पार्टी है। ईडी जाना अच्छा, चाहिए। अब क्यों ईडी जाएगी? शेर और ढेर पर आ जाते हैं। कोर्ट ने बेल दे दी। आप राजनीतिक विशेषज्ञ, आपको एक क्या लगता है? सेकंड देखिए दूसरी बात, रोज लोकतंत्र जी, में ये बहुत ये बड़ा रोज गलत सुन तरीका। लीजिए। देखिए, इस देश में सबसे ज्यादा आर पार का कार्यक्रम देखा जाता है, इसलिए मेरा निवेदन है मेरे ऑडियंस के साथ नाइंसाफी ना हो, सब अपनी अपनी बात को कहें। डॉक्टर अजय लोक वो कह रहे हैं कि राहुल जी शेर क्योंकि गरीब गुरबे की वो बात, आप ही की बात तो रख रहा हूं, आप ही की बात तो रख रहा हूं। डॉक्टर अजय लोक गरीब गुरबे और बेसहारों की बात उठा रहे हैं, इसलिए राहुल जी शेर। लोकतंत्र में और पॉलिटिकल आंकड़ों की बात ना करी जाए। लोग, पहली बात, हिमाचल जीत चुकी है कांग्रेस, सब कुछ पूछना बनता नहीं। अकल होनी चाहिए। अरे सुनिए तो सही, नकल में भी अकल होनी चाहिए, ठीक है ना? बिना अकल के नकल भी नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी को अभी ये भी समझ नहीं आ रही। शेर आया स्लोगन क्या पड़ा? राहुल जी को शेर बना दिया। कहां है भाई शेर? लोकतंत्र में शेर वो होता है जो चुनाव में सामने से लड़े, जो फ्रंट से लीड करे। कहां था शेर? गुजरात में कोई शेर दिखा क्या? अमित जी, आप तो 28 दिन गुजरात में थे। राहुल नाम का शेर दिखा था गुजरात में? हिमाचल में तो बिना शेर के किला फतह कर लिया। अरे एक दिन के लिए ना, बाकी शेर दिखा आपको क्या? गिर में शेर दिखा? हिमाचल में शेर दिखा क्या? वहां पे तो हिम तेंदुआ दिखता है, वो भी नहीं दिखा। इसलिए कहता हूं नकल में भी अकल होनी चाहिए। विशेषज्ञ की मैं कह रहा हूं इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, मजबूत विपक्ष बनिए भाई। जरूरत है बीजेपी को ऑल्टरनेटिव की। राहुल गांधी ऑल्टरनेटिव नहीं दे पा रहे हैं तो दूसरा ऑल्टरनेटिव लाइए ना। कमी नहीं है थिंक टैंक्स की कांग्रेस में, देश की सबसे बड़ी पार्टी है। क्यों एक जगह पे ही दिमाग पे मत्था टेप? जैसे भाजपा प्रवक्ता नहीं लड़ पा रहे तो आपको देश इस बात से भी चिंतित है। रूरी जी है उसके लिए, मेरी जरूरत नहीं है। मैं आम आदमियों की बात कर रहा हूं। देश दुखी है जो राहुल गांधी बोल के आए विदेश में। बिल्कुल अंग्रेजों से लड़ने की बात करने वाली पार्टी जाके गोरों को देश में गोरों को कह के आई है कि हमारी सरकार बनाओ। देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। एक सेकंड, ठीक है, ठीक है। अब राजीव प्रताप रूडी और महुआ माझी। ओके, राजीव प्रताप रूडी फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर एंड बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। रूडी साहब, लोकतंत्र खतरे में आ चुका है और पठान फिल्म का बड़ा फेमस डायलॉग है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। 2024 का चुनाव भी आने वाला है, तो मौसम पॉलिटिकल बिगड़ रहा है। राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी थी, उन्होंने बोला कि 4 मंत्री मेरे खिलाफ बोले, मैं बोलूंगा तो सदन में बोलूंगा। कांग्रेस कहती है ये शेर है इसलिए बीजेपी डर रही है। मामला क्या है? अब शेर चिड़ियाघर में है कि शेर जंगल में है, ये तो पता नहीं चलता है, लेकिन इस विषय पर हम लोग नहीं आए। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एक तो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था तो बहुत बातें मैं समझ नहीं पाया, लेकिन हमारे मित्र जो रोहन गुप्ता साहब हैं, ये बिल्कुल आज का परिप्रेक्ष्य क्या है? आज का परिप्रेक्ष्य ये है कि उन्होंने कुछ विदेश में जाके कहा, भारत के लोकतंत्र के बारे में कहा, जुडिशरी के बारे में कहा, मीडिया के बारे में कहा, और उन्होंने ये भी कहा, चुनौती दिया अमेरिका को कि तुम बड़े हिमायती बनते हो लोकतंत्र का, देखो भारत में क्या हो रहा है। यूरोपियन यूनियन को चुनौती दिया कि तुम लोग बहुत बड़े लोकतांत्रिक बनते हो, तुम लोग कर क्या रहे हो, देखो भारत में क्या हो रहा है। यानी कि अब भारत के लोकतंत्र के लिए उन्हें अब अमेरिका और यूरोपियन यूनियन से कहना पड़ रहा है। उनको तो आज़ादी थी, पूरे देश का यात्रा किए, जो मन में आया बोले, बर्फ से खेले, पूरे भारत में घूमे ना। क्या किसी ने उनको गिरफ्तार किया? क्या किसी ने उनकी रैली को रोक ली? क्या किसी मीडिया को रोक लगाया कि इनका भाषण कवर नहीं करना है? इसके बाद पार्लियामेंट में आकर के 52 मिनट बोल करके गए, क्या किसी ने उसमें रोक लगाया? उनका कहना है कि 52 मिनट के बाद उनका स्पीकर बंद कर दिया गया। तो 52 मिनट में आपने सब बात क्यों नहीं बोला? क्योंकि लोकतंत्र में तो कुछ तो हिसाब होगा पार्लियामेंट में बोलने का, जबकि वो बिल्कुल सरासर सभी राजनीतिक दलों ने कहा कि ये कभी नहीं बंद हुआ। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि लेकिन हमारा भी तो एक पीड़ा है ना, हम अगर सत्ता पक्ष में हैं इसका मतलब है कि हम देश का अपमान, संविधान का अपमान, पार्लियामेंट का अपमान, सबका अपमान सहते। तो अगर उनका प्रतिपक्ष का अधिकार है अपनी बातों को रखने का, तो पक्ष का भी अधिकार है अपनी बातों को रखने का। और अगर हमारे 4 मंत्री जो सांसद भी होते हैं,
अगर उनको मन में ठेस पहुंचता है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो इसी सदन में बैठा हो दुनिया के दूसरे कोने में जाकर के भारत के बारे में टिप्पणी करता हो, जिस लोकतंत्र का मर्यादा से वो खुद ही उस कुर्सी पर बैठता है जी, तो स्वाभाविक है कि हम लोग आवाज उठाएंगे। अगर जी रूडी जी मेरे साथ महुआ माजी हैं, जेएमएम की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो इसका रिप्लाई करना चाहती हैं। महुआ माजी, एक बेसिक सवाल खड़ा होता है, क्या लोकतंत्र का मतलब यह है कि आप विदेश में जाकर बोले कि यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका इंटरवीन करे, भारत में लोकतंत्र की हत्या हो रही है? डू यू एग्री टू दिस स्टेटमेंट? देखिए, उस दिन माननीय खड़गे जी ने, जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उन्होंने सदन में बताया कि किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी चाइना में, कनाडा में और कई देशों में जाकर कांग्रेस के कार्यकाल के बारे में ऐसी ऐसी बातें कही जो कहना कहीं भी उचित नहीं था, लेकिन उसको लेकर कभी कोई बात नहीं हुई। और राहुल गांधी जी ने जो कहा उसको लेकर इतना बवाल मचा हुआ है, ये बातें उन्होंने कही। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि बाहर जाने पर कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि कुछ बातें निकल जाती है, जो पीड़ा है उनके मन में वो बाहर आ जाती है। तो इसी को हम लोग इस रूप में ले सकते हैं। वो उन्होंने जानबूझकर इस तरह से बदनाम करने की कोशिश नहीं की। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कांग्रेस के कार्यकाल के बारे में व्यवसायियों से कहा था कि अब आप वापस आ सकते हैं, ऐसा लगता है कि 70 साल तक लोग डर के भाग गए थे देश के बाहर, व्यापारी। तो ये तो गलत ही है ना। लेकिन जब कहा गया कि अब आप वापस आ सकते हैं अपने राज्य में। देखिए, थोड़ा सा इसमें विश्लेषण की आवश्यकता है। देश के प्रधानमंत्री ने उस समय भी जो बात कही थी वो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कही थी, भ्रष्टाचार की बात कही थी। और अगर किसी राजनीतिक पार्टी में अगर भ्रष्टाचार व्याप्त रहा हो और उसके कारण देश की जनता ने हमें जीत दिया हो, तो हम इसे मानते हैं कि देश की जनता को ये अधिकार था, हमें दिया। हम यहाँ बात कर रहे हैं उससे बड़ी संस्था, इस देश की। हम देश के संविधान की बात कर रहे हैं, हम इस देश के लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, हम इस देश के सांसद की बात कर रहे हैं। तो ये और भ्रष्टाचार, इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगी। इसमें बड़ी भिन्नता है और इसमें बड़ी भिन्नता है। और मैं यही कह रहा हूं कि अगर आपको लगता है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ करना, आज आपकी पीड़ा है कि आप हमेशा ईडी और सीबीआई की बात करते हैं, अगर आपने किया है और हमारी देश की सरकार या हमारी सरकार या हमारी एजेंसियां काम कर रही हैं तो आपको आपत्ति है। पत्रकार अगर सही बात कर रहे हैं तो अब आपको आपत्ति है। मैं इस पर दो बातें कहूंगी। पहली बात तो ये कि अभी जिस दिन हमारा संसद इस बार सत्र शुरू हुआ 13 तारीख को, उस दिन भी जब माननीय पीयूष गोयल जी ने अपनी बात रखी तो उन्हें पूरा रखने दिया गया। 10 मिनट तक वो बोलते रहे, जो कि लोकसभा में बोलना चाहिए था। राहुल गांधी जी का प्रसंग उसे राज्यसभा में कहने दिया गया, दोबारा भी बोलने के लिए दिया जा रहा था लेकिन रोका गया। लेकिन जब माननीय खड़गे जी ने, नेता प्रतिपक्ष ने जब बोलना शुरू किया तो उनको तुरंत 1 से 2 मिनट के अंदर बंद करा दिया गया, उनको बोलने ही नहीं दिया गया। इस पर बाहर जाके इस पर बहस होनी चाहिए और चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मेरा मूल सवाल यही है, क्या राहुल गांधी ने जो बोला क्या वो बात जायज है या वो नाजायज है? इस बात वो बड़ी बात है भारत के परिप्रेक्ष्य में, विदेशी धरती पर जो बोला गया, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि अब पूरे देश में हम आंदोलन करेंगे इस विषय को लेकर। समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, 2 बड़ी खबरें हैं। पहली बड़ी खबर यह है कि दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को नोटिस जारी कर दिया है। राहुल के बयान पर जवाब मांगा है। राहुल गांधी ने महिला के उत्पीड़न की बात करी थी सोशल मीडिया के माध्यम से। पुलिस ने पीड़िताओं की जानकारी मांगी है, कहा है कि आप जानकारी साझा करिए। महिलाओं के शोषण का आरोप लगाया था राहुल गांधी ने। श्रीनगर में राहुल ने दिया था यह बड़ा बयान। मैं आपको बता दूं, यह इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। राहुल गांधी ने रिसीव किया है नोटिस और दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अगर आपके पास जानकारी है तो जानकारी हमारे साथ साझा करिए, क्योंकि हम अगर उत्पीड़न हुआ है तो हम कार्रवाई कर सकें। ये बड़ी स्टेटमेंट है अपने आप में दिल्ली पुलिस की तरफ से। राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस की तरफ से नोटिस जारी हुआ है, राहुल गांधी ने रिसीव कर लिया है नोटिस। इस समय की बड़ी खबर है। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि टीएमसी ने बड़ा झटका दिया है। उसने बोला कि जेपीसी अदानी के मामले में नहीं चाहिए, क्योंकि बोफोर्स घोटाला जो था उसमें हम जेपीसी का हश्र और हाल देख चुके हैं। यानी कांग्रेस को आईना दिखाया है। टीएमसी का यह बहुत बड़ा बयान है। मैं सीधा रुख कर सकता हूं रोहन गुप्ता का। रोहन गुप्ता, राहुल गांधी को पहला तो नोटिस और दूसरा टीएमसी ने अब झटका दे दिया है, क्या कह रहे हैं आप रोहन गुप्ता?
देखिए, नोटिस तो आते रहेंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी जब बोलते हैं तब ऑब्वियसली भाजपा हो या जो लोग भी हो, सत्ता से लिंक लोगों, सारे लोग लेंस लगा के पूरा देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। मजबूरी है, क्योंकि मालूम है कि कल उठ के जवाब देना है, 4 बेरोजगार मंत्रियों को रोजगारी मिल जाएगी, लेंस लेके बैठेंगे। मेरा ये कहना है अमीश भाई, जो पहले भी बात हो रही थी, भाजपा प्रवक्ता ने कहा, लेकिन ये नोटिस महिला उत्पीड़न के मामले में जारी हुआ है, ये सामान्य नोटिस नहीं है। महिला उत्पीड़न का जो आरोप राहुल गांधी ने लगाया था, उनके पास जानकारी है तो देनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि बीजेपी वाले सुनते हैं नोटिस, दिल्ली पुलिस ने जारी किया नोटिस, मैं आपको बीजेपी ने जारी नहीं किया नोटिस। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए नोटिस, मैं आपको वही बोल रहा हूं, तो हम तो वही तो बोल रहा हूं, नोटिस जारी किया है। जब आपने कहा कि राहुल जी ने एक्सेप्ट किया है तो पार्टी जवाब देंगे राहुल जी। अभी तो कहा, अभी तो नोटिस आया ना, अभी तो ब्रेकिंग न्यूज आप दिखा रहे हैं, आप जवाब का भी ब्रेकिंग न्यूज दिखाइएगा, मैं खुश हो जाऊंगा। देखिए, मुद्दा यहाँ पे क्या है अमीश भाई, पूरे देश में हम देख रहे हैं, हम हाथरस की हम बात करें, हम उन्नाव की बात करें, महिला उत्पीड़न के जो केसेस बढ़ रहे हैं उसकी बात करें, हकीकत तो है, जो दिल्ली पुलिस ने स्पेसिफिक बोला उसका राहुल गांधी जी स्पेसिफिक जवाब देंगे। मुद्दा नंबर 1। मुद्दा नंबर 2, आपने बात की टीएमसी की बात, वो तो दिख ही रहा है ना। आज यहाँ पे जो लोग, कई लोग हैं किनकी मजबूरी है, कई लोग बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि मालूम है कि आगे उनको अपना काम करवाना है तो बोलना नहीं है। कोई लोग डर सकते हैं, कोई लोग नहीं डरेंगे। राहुल गांधी जी की पार्टी डरी हुई है, वो डरते नहीं है। जब जनता की, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं जनरल बात कर रहा हूं, जो आदमी नहीं खड़े होना चाहते हैं कि जनता की बात, मैं वही बोल रहा हूं कि जो लोगों को कहना भी चाह रहे हैं, नहीं भी कहना चाह रहे हैं, जो भाजपा है, मैं आपको बता रहा हूं, वो आप, मैं तो बोल रहा हूं ना कि जो लोग डर रहे हैं, आप तो राहुल गांधी तो नहीं, तो ममता जी डर रही है, तो ओपनली बोल रहे हैं, संसद में बोल रहे हैं, संसद तो आप कह रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं ममता बनर्जी डर रही है जेपीसी से। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि अगर जेपीसी की मांग अगर कोई नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं डर बोल रहा है, मैं यही बात बोलना चाह रहा हूं। तो ममता बनर्जी डरी हुई है जेपीसी की मांग, जब हम संसद की बात कर रहे हैं, देश की जनता की, यस बिल्कुल, वो आपको आईना दिखा रही है, वो कह रही है जेपीसी में बोफोर स्कैम में क्या हुआ था वो जब ने देखा था। ममता बनर्जी डरी हुई है, आप कह रहे हैं। मैं आपको वही कहना चाह रहा हूं, कांग्रेस प्रवक्ता का ऑफिशियल बयान है कि ममता बनर्जी डरी हुई है, टीएमसी डरी हुई है। अब मुझे मत डराइए आप, मैं नहीं डरा रहा, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। आप डरिए मत भाई, मेरे सवाल पूछ रहे थे। अगर आपको मेरे सवाल पूछने में डर लग रहा है, मैं बोल रहा हूं, तो फिर मैं क्या बोलूं? आप डरिए मत, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। आपकी ऑफिशियल लाइन है कि टीएमसी ममता बनर्जी डरी हुई है। सुन लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल, जो लोग भी जेपीसी की मांग के खिलाफ हैं वो सरकार से डरे हुए। हम लोग जेपीसी की मांग कर रहे हैं और 16 पार्टियों ने जेपीसी की मांग मजबूती से की है। मुद्दा नंबर 1, भाजपा की मजबूरी क्या है? अभी भाजपा प्रवक्ता जो थे, जो सांसद है, उन्होंने कहा, अरे भाई साहब इसकी भी तो बात कीजिए ना। आपको लगता है कि राहुल गांधी जी ने गलत बोला, आप एक्शन लेके दिखाइए ना, आप बीच में मत बोलिए। अमित जी, मेरी बात को कंप्लीट होने दी जाए, मुझे मेरी भी लय जो डिस्टर्ब हो रही है। आपने कहा कि राहुल गांधी जी ने गलत बोला, आप एक्शन लेके दिखाइए। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, कहीं पे भी देश के खिलाफ नहीं बोला, उन्होंने यही कहा। और माफी तो आपको मांगनी चाहिए देश से, बेरोजगारी के लिए, महंगाई के लिए, लोकतंत्र को खत्म करने के लिए माफी मांगिए। आप मीडिया के ऊपर जो अटैक करें उसके लिए माफी मांगिए, विपक्ष के नेताओं के ऊपर अटैक करें उसके लिए माफी मांगिए। आज तक 2 करोड़ नौकरियां कहां गई हर साल, उसके लिए माफी मांगिए। किसान की आय दुगनी नहीं कर पाए, उसके लिए आप माफी मांगिए। महिला उत्पीड़न के लिए माफी मांगिए। आप हर भारतीय को घर देने वाले थे, वो नहीं दे पाए, उसके लिए माफी मांगिए। हम तो आपको एक्सपोज करेंगे। क्या भाजपा का विरोध भारत का विरोध है? नहीं, ये बात बंद करिए। ठीक है, ओके, राजीव प्रताप रूडी, राजीव प्रताप रूडी जवाब जी बंद कीजिए जी। राजीव प्रताप रूडी, लेट बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कम इन, ही इज अ फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर। देखिए अमीश, मिस्टर रूडी, देखिए राजनीति पे एक बात बहुत अहमियत रखता है कि व्यक्ति की विश्वसनीयता होनी चाहिए, नेता की विश्वसनीयता होनी चाहिए। और यदि टीएमसी कहता है कि टीएमसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके डरे हुए हैं कांग्रेस और के हिसाब से, बराबर के सांसद वहां बैठते हैं, वो अब अचानक ये कहना कि वो डर गए हैं, इसमें सवाल ये नहीं है। इसमें सवाल है कि जिस नेतृत्व को हम तो चाहेंगे विपक्ष हमारे सामने मजबूत हो ताकि हमारी अकाउंटेबिलिटी और बढ़ जाए, लेकिन दिक्कत यह है, कठिनाई यह है कि जो व्यक्ति या जो नेतृत्व जिसकी अपनी विश्वसनीयता समाप्त हो जाए तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि उनके किसी विषय पर उनके साथ कोई। और मुझे एक बात मैं बार बार कई चैनल पर कह चुका हूं, मुझे एक बार उस 52 मिनट की स्पीच में मैं लगता है कि मैं हाउस में बैठ के उनकी बात सुन रहा था, अचानक क्या हुआ कि उस दिन उन्होंने कोई जेपीसी की मांग नहीं की, अचानक फिर याद आया। वो भी छोड़ दीजिए, मेरा ये कहने का मतलब है कि आज की स्थिति में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी अस्त व्यस्त अवस्था में, और उससे ज्यादा अस्त व्यस्त अवस्था इनके नेतृत्व का है कि जो भारत छोड़ करके भारत भर में जो जो इन्होंने अपना अभियान चलाया उसका अहमियत इनको महसूस नहीं हुआ, जनता का
विश्वास नहीं दिखा या जो भी परिस्थिति हो कि विदेश में लंदन में जाकर के वो इस विषय और टिप्पणी करते हैं कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया है, तो शायद थोड़ा सा एक बार फिर, जब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ये बात कहते हैं तो लोकतंत्र एक बार समाप्त हुआ था भारत में 1975 के बाद, जब भारत में इमरजेंसी लगा तो मीडिया वाज गैग्ड, पॉलिटिशियंस वर अरेस्टेड, मीडिया वाज अरेस्टेड। उसे कहते हैं लोकतंत्र की हत्या। लोकतंत्र की हत्या आपके कह देने से और कांग्रेस के मित्रों के कह देने से कि साहब आप हमको अलाउ नहीं कर रहे हैं, और मीडिया तो आज भी तो एक टेलीविजन चैनल पर हम बैठ करके डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें आपको तो अधिकार देना नहीं चाहिए था, आपको तो उस समय गिरफ्तार करके हम लोग को ले जाना चाहिए, क्योंकि आप तो झूठी झूठी बातें कहते हैं, कहते 2 करोड़ नौकरी का बात कह देते हैं, जो कि हम लोगों ने दिया है। हम लोगों ने सबसे ज्यादा घर गरीबों को दिया है, हमने इस देश में सबसे ज्यादा सड़क का निर्माण करके दिया है, हमने सबसे ज्यादा किसानों की आय बढ़ाई है, हमने सबसे ज्यादा एमएसपी दिया है। लेकिन आप तो कह दिए कि सब झूठ है, झूठ है, झूठ है, तो आपको तो सबसे पहले गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए, हम तो नहीं भेज रहे हैं आपको। तो कहने का मतलब लोकतंत्र भी जिंदा है, आपके भीतर का, कांग्रेस पार्टी के भीतर का लोकतंत्र समाप्त हो गया है, इसीलिए संकट उत्पन्न हो गया है। ओके, रोहन गुप्ता। अमीश भाई जी रोहन गुप्ता 30 सेकंड का रिप्लाई, देन शुभराष्ट्र एंड महुआ माझी, जेएमएम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, देखिए आज सांसद भाजपा के हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं, अगर एक संसद के ऊपर आपने आक्षेप रखे हैं सांसद के ऊपर, तो उनको संसद में बोलने दिया जाए ना, क्यों कर रहे हैं? आज आप बोलने देते, राहुल जी तो वहां पे बैठे थे, क्यों डर रहे हैं? आपको लगता है कि राहुल गांधी जी ने कुछ गलत 52 मिनट बोलने के बाद भी आप बोलने दिया सांसद है, बीच में मत बोलिए प्लीज। बीच में मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। तो 52 मिनट वो क्या बोल रहे थे कि राहुल गांधी जी ने, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मुझे आपसे एक्सपेक्टेशन है, आप सांसद है, हम लोग अच्छी तरह से डिबेट करें, आपके बीच में नहीं बोला। आपको अगर लगता है कि राहुल गांधी जी ने कुछ गलत बोला तो राहुल गांधी जी उसका क्लैरिफिकेशन के लिए तैयार, तो क्यों डर रहे हैं आप लोग? आप करिए ना, क्योंकि मालूम है कि अगर राहुल गांधी जी ने राजीव प्रताप रूडी वो कहते हैं कि राहुल को क्या अलाउ करेगी भारतीय जनता पार्टी, शासन अलाउ करेगा राहुल को बोलने के लिए? आप कह रहे 52 मिनट वो पहले बोल के जा चुके हैं। भाई सबसे पहले तो अमरीश जी पहले हाउस में आदत तो डाले आने का, पूरा का पूरा उनका अटेंडेंस लीजिए। पहले तो विश्वसनीयता पार्लियामेंट के भीतर बोलिए, सांसद हम तो उस दिन 52 मिनट बाद सुने उनका, उनको रोकता कौन है? लेकिन बोले तो पहले तो आना तो शुरू करें। बोलने देंगे आप? पार्लियामेंट में आते ही नहीं है, कल बोलिए, और उसके बाद शुरू हो जाते हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जाता है, क्लासरूम में आए नहीं और कहते हैं कि टीचर पढ़ाता नहीं है। पर वो एक लॉजिकल बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं संसद तो आया करे वो। बाकी महुआ माझी भी सांसद है, राजीव प्रताप रूडी भी सांसद है, संसद में जाते हैं, लेकिन वादा करा जाए कि राहुल जी को बोलने जाएगा, बोलने दिया जाएगा तो वो एंट्री मारेंगे और वो बोल के चले जाएंगे। सर ओके, ये पार्लियामेंट है, कांग्रेस पार्टी का हेडक्वार्टर थोड़ी है। अगर आप दे दें तो आप दे दीजिए, क्या कल राहुल जी को बोलने देंगे? एक आपका पॉइंट है, लेकिन आप कह रहे हैं वो उन्होंने जो सवाल उठाया, या तो आप समझ नहीं रहे उनका सवाल या अवॉइड कर रहे हैं। राजीव प्रताप रूडी ने एक बेसिक सवाल उठाया, आपने बोला वो पार्लियामेंट आने की आदत तो डाले। मेरे को समझ में आ रहा है, आप उनके इंटरप्रेटर, मैं इंटरप्रेटर नहीं, आप जवाब ही नहीं दे रहे। आपने एक सवाल पूछा, आपने एक राजीव प्रताप रूडी से सवाल पूछा कि राहुल जी को आने दिया जाए तो बोलने दिया जाएगा, नहीं जाने दिया जाएगा। लगता है, सुन लीजिए अमीश भाई डिबेट में बुलाते हैं तो हम, आप लगातार बोल रहे हैं, आप सवाल का तो जवाब दीजिए ना महाराज। सुन लीजिए मैं सवाल का जवाब दे जो बोले नहीं अभी तक। उन्होंने सवाल किया कि राहुल गांधी जी ने देश के खिलाफ बोला। मेरा जवाब है, कल राहुल गांधी जी संसद में आके बोलना चाह रहे हैं, अभी उन्होंने पार्लियामेंट की बात करी, आप कमिट करके जा रहे हैं कि राहुल जी को बोलने देंगे। शुभराष्ट्र महुआ माझी, ओके शुभराष्ट्र, कांग्रेस नीड्स द प्रॉमिस कि राहुल जी बोलेंगे, और लेकिन राजीव प्रताप रूडी ने बोला कि पहले वो आए फिर उसके बाद डिसीजन होगा, वो संसद में तो आए। संसद में कौन बोलेगा या नहीं बोलेगा इसका निर्णय स्पीकर करते हैं। स्पीकर के पास एक रिक्वेस्ट गई है, राहुल गांधी जी को मौका मिलेगा तो वो बोलेंगे। इस बात पे भी राजनीति हो सकती है, मैंने तो सोचा नहीं था। हमारे साथ महुआ माझी जी बैठी है। महुआ जी हिंदी की मूर्धन्य लेखिका है। महुआ जी ने संसद में, महुआ जी का आप रिकॉर्ड उठा करके देखिए संसद जाने का, और राहुल गांधी का उठाकर देख लीजिए। ये सवाल तो पूछे जाएंगे ना, लोकसभा सांसद हैं आप और गायब रहते हैं। मैं रोहन जी से पूछना चाहती हूँ, जब कृषि बिल डिस्कस हुआ था पार्लियामेंट में, तो क्या आपके सांसद मौजूद थे वहां? और अगर मौजूद थे तो मुझे राहुल गांधी का वो ऐतिहासिक भाषण जरा बताइए कि क्या दिया था उन्होंने। तो देश के जब बहुत संजीदे मुद्दे डिस्कस होते हैं तो राहुल गांधी गायब रहते हैं।
तब उनको लोकतंत्र खतरे में नहीं दिखता। और उनको लोकतंत्र खतरे में तब दिखता है जब वो लंदन की टूर करने जाते हैं। और आज जो दिल्ली पुलिस ने उनको तलब किया है, जो बुलाया गया है उनको, किस मामले में किया गया है? ऐसे ऊटपटांग बयानबाजी राहुल गांधी ने बहुत सारी की भारत जोड़ो यात्रा के समय। एक उसमें से था कि हमने रेप पीड़िताओं से बात किया। तो अगर दिल्ली पुलिस उनको कह रही है कि आकर के बताइए कि भाई वो कौन थे ताकि हम त्वरित कार्यवाही कर सके, तो इसमें भी कांग्रेस को राजनीति क्यों करने की जरूरत है भाई? पार्लियामेंट में विमेन रिजर्वेशन बिल पे क्लैरिटी है नहीं, आज तक कांग्रेस समर्थन के लिए आई नहीं सामने। और जहां तक बात रेप पीड़िता की आती है, उसमें भी ये लोग टालम कर रहे हैं कि हम बताएंगे या नहीं बताएंगे, उसमें भी राजनीति कर रहे हैं। कहां तो राहुल गांधी को एक बड़े सज्जन टेररिस्ट दिख गए थे, जिनकी आंखों में देखते हुए राहुल गांधी ने प्यार हो गया दोनों को, दोनों ने प्रेम पूर्वक बातें की और चले गए। मैं भी सिटीजन हूं, मैं पूछना चाहती हूं, यहाँ पे दो सांसद बैठे हैं, एक लोकसभा के एक राज्यसभा के। मैं पूछना चाहती हूं आप लोगों से, क्या एक ऑर्डिनरी सिटीजन होने के नाते, सांसद होने के नाते आपकी जिम्मेवारी क्या है? आपको पता है? अगर मुझे पता होगा कि मेरे घर के सामने कोई टेररिस्ट है, मेरी आंखों में आंखें डालकर देख रहा है, तो मैं सबसे पहले जाकर के पुलिस को बताऊंगी कि मेरा आज एक आतंकवादी से पाला पड़ा है, मैं रूबरू हुई हूं उससे, संभाल लीजिए, देखिए देश की सुरक्षा व्यवस्था के साथ कहीं खिलवाड़ न हो जाए। ऐसी उटपटांग बयानबाजियों के बाद भी अगर कांग्रेसी राहुल गांधी को जस्टिफाई कर रहे हैं, उनकी पॉलिटिक्स को जस्टिफाई कर रहे हैं, तो फिर कुछ कहने को रह नहीं जाता। फिर मैं इतना ही कहूंगी कि राहुल गांधी जी की विश्वसनीयता उतनी ही है जितनी आज चीन की विश्वसनीयता लोकतंत्र पर है। जी, जवाब रोहन गुप्ता। वो कह रही है जितनी चीन की विश्वसनीयता डेमोक्रेसी पर है, उतनी ही राहुल गांधी की है। महुआ जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, माफी दीजिए क्योंकि थोड़ा कांग्रेस के साथ ये चर्चा हो रही है, बोलिए आप। अमीश भाई देखिए, पहले एक और राजनीतिक विशेषज्ञ थे, अब दूसरे आ गए। मैं समझ सकता हूं क्योंकि भाजपा की जो हालत आज की डेट में है, इतनी विकट परिस्थिति नहीं, रोहन जी, मेरे ऊपर पर्सनल आक्षेप करके नहीं मिलेगा, सवालों का जवाब दीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं, आप बीच में मत बोलिए। आप लोग सब सर्टिफाइड भक्त हैं, आप सारे सर्टिफाइड भक्त हैं और मुझे बोलने में कोई झिझक नहीं है। आप सारे सर्टिफाइड भक्त हैं, आप सारे सर्टिफाइड भक्त हैं, मैं बोल रहा हूं, आप सर्टिफाइड भक्त हैं सारे, मैं बोल रहा हूं आपको। अब सुन लीजिए, आपको मुझे मत समझाइए, आप कांग्रेस को मत समझाइए, सबको मालूम है कि आप क्या हैं और आप कौन सा क्या करते हैं, सबको मालूम है। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे आपकी अंधभक्ति से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी जो आप जो भी अंधभक्ति है, आप अपने पास रखिए, कुछ भी बोलने के पहले दो बार सोच लीजिएगा। आपने भाजपा आप लोगों की हैसियत नहीं है कि आप मेरी सीढ़ी पर यहाँ बात कर सकते, लेकिन हर बार आप लोग बात करते हैं क्योंकि मेरे सवालों से तिलमिला। कौन सा सवाल उठाया? अच्छा, शुभराष्ट्र पर चर्चा रही है। रोहन गुप्ता, अगर मैं कहता हूँ शुभराष्ट्र का सवाल आपको कठिन लग रहा है, आप बोल सकते हैं कि पास ऑन, लेकिन आप कह रहे हैं कि देखिए हमें पता है, अगर आपको लगता है वो किसी विचारधारा से प्रेरित है तो आपने एक बार ही बोल दिया। बार बार उस विषय के ऊपर आना, उन्होंने एक बड़ा सरल सवाल पूछा, अगर आतंकी दिखा राहुल गांधी को और आंख से आंख मिली आतंकी के साथ, तो जानकारी क्यों नहीं दी गई उसी समय? बाकी लोगों की जान बच जाती है। मैं आपको राहुल जी, मैं हो सकता है उन्होंने राहुल जी को छोड़ दिया हो, लेकिन बाकी लोगों को तो नहीं छोड़ेंगे। ये बेसिक सवाल था, जवाब इस बात का। अमीश भाई जी, अमीश भाई, ठीक है, आपने अभी आपने एक ब्रेकिंग न्यूज दिखाया कि दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी से जवाब मांगा। अगर आपको लगता है या पुलिस को लगता है कि राहुल गांधी जी ने गलत किया, तो उसके ऊपर भी एक्शन लेना। ये शुभराष्ट्र जी को क्या उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है सवाल पूछने का? अब राहुल गांधी जी ने लगता है गलत किया है तो उनके ऊपर एक्शन होगा, उसमें हम डिबेट में क्यों डिस्कस करें? मुद्दा यहाँ पे ये है कि अगर भाजपा को लगता है, बीच में मत बोलिए प्लीज, हाँ तो जनता ने पूछिए ना, आप जनता होने के नाते भाजपा को सवाल क्यों नहीं पूछ रही जेपीसी का? अगर आप अपने आप को जनता मानती है तो आपको लगता है कि जेपीसी होनी चाहिए, आपको लगता है जेपीसी होनी चाहिए। जनता का 15 लाख करोड़, नहीं जवाब सुनिए आप, 15 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, आपको लगता है जेपीसी होनी चाहिए? आप बताइए ना, आप समझाइए, जेपीसी होनी चाहिए। अपनी अंधभक्ति दूर कीजिए, जनता की बात कीजिए, तब जनता मानेगी। आप सबकी अंधभक्ति जनता को मालूम है, यहाँ पे आने से कुछ नहीं होगा। आपको लगता है जेपीसी होनी चाहिए, आपको होना चाहिए, जेपीसी होना चाहिए, आपको लगता है जेपीसी होना चाहिए, आपको लगता है, आपको जेपीसी लगता है होनी चाहिए, आपको लगना चाहिए कि जेपीसी होनी चाहिए,
आपको लगता है जेपीसी होनी चाहिए? छोड़ दो। आपको लगता है जेपीसी होनी चाहिए? राजनीति छोड़ आपको बताइए जेपीसी होनी चाहिए? आप बताइए ना। राहुल गांधी को सवाल पूछे, मैं आपको सवाल पूछता हूँ, आप अपने आप को जनता के नुमाइंदे मानते हो, आप बताइए जेपीसी होनी चाहिए? आप बताइए ना। मेरी ये भाषा नहीं है, आपकी असलियत बाहर आ गई। आपकी भाषा, आपके संस्कार दिखा रही है। मैं सिंपल पूछ रहा हूँ, जेपीसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यही जेपीसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? महुआ माजी ऑन स्क्रीन। ओके ओके ओके, रोहन जी आपने बात, सुब्रास्टा होल्ड ऑन। महुआ माजी, आपकी एक हम नाम है, वो भी पार्लियामेंट में ही है, टीएमसी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है महुआ जी, महुआ मोइत्रा उनका नाम है। उन्होंने बोला ओम बिरला जी हमें बोलने नहीं देते, लेकिन जब उन्हें बोलने दिया गया था तो आपने देखा उन्होंने क्या करा था, मतलब किस तरह की गाली दी थी, वो शब्द हम बोल भी नहीं सकते। मेरा पॉइंट है, मेरा सीधा पॉइंट है, उठाकर सवाल कर देना, सीधा सवाल कर देना, ओम बिरला जी ट्वीट कर देना और इसके लिए मुझे जेल भी भेज दीजिए। अच्छा, मुझे बोलने का मौका दिया जाए। लोकतंत्र हर रोज सूली पे टंग जाता है और फिर शाम को ठीक हो जाता है। जवाब महुआ जी। देखिए, मैं एक उस पर मैं नहीं जाके, मैं एक जरूरी बात कहना चाह रही हूँ। तभी से मैं कोशिश कर रही थी कि हम लोग क्यों चाहते हैं कि ईडी अडानी के यहाँ भी जाए। वो इसलिए कि झारखंड इससे जुड़ा हुआ है। झारखंड में आपको पता होगा कि अडानी पावर प्लांट है, इलेक्ट्रिसिटी तैयार करके वो विदेश में बेच रही है और झारखंड को 25% बिजली उनको देना है यहाँ पर। हाँ, वो तो दे नहीं रही है। इतने सारे जो घोटाले हुए और उसमें भी जांच नहीं हो रही है, क्योंकि झारखंड में ईडी बहुत ज्यादा सक्रिय है और चुन कर उन नेताओं के यहाँ जा रही है जो भाजपा में नहीं है। जबकि बहुत सारे ऐसे भ्रष्टाचारी मंत्री, पूर्व मंत्रीगण रहे हैं, बहुत सारे नेतागण रहे हैं जिन पर बहुत सारे आरोप है, केसेस हैं, तो उनके यहाँ ईडी क्यों नहीं जाती है? हमारी मांग यही है कि इस पर हमें बोलने दिया जाए, और जिसके कारण हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं और हम लोग जेपीसी की मांग करते हैं। यही असली मुद्दा है आज के डिबेट का। राजीव प्रताप रूडी, ईडी सिलेक्टिव है। वहां केजरीवाल जी कह रहे हैं कि देखिए सिर्फ हमारे लोगों को पकड़ रही है, यहाँ पर महुआ माजी कह रही है हमारे लोगों को पकड़ रही है सिर्फ। देखिए, बार बार ये हम लोग कहते हैं कि इसे सिलेक्टिव कहना उचित नहीं होगा। और अगर जिसको अपने संविधान पर भरोसा है, जिसको व्यवस्था पर भरोसा है, जिसको जुडिशरी पर भरोसा है, जिसको अपने, तो उसको भरोसा करना पड़ेगा। और अगर सचमुच कहीं अपराध हुआ हो, और चाहे वो किसी दल का व्यक्ति हो, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी का, ये स्वतंत्र संस्थाएं हैं, जाके पकड़े, लेकिन कुछ तथ्य तो होना भी चाहिए ना। और बिना तथ्य का क्योंकि मुझे पकड़ रहा है तो उसको भी पकड़ लो, ये तो कोई लॉजिक होता नहीं है साहब। तो व्यवस्था के क्रम में ही जो कुछ होगा, कार्रवाई क्यों नहीं होती, उनके यहाँ क्यों नहीं ईडी रेड करती? नहीं तो आप लिस्ट बना करके पार्लियामेंट में आकर के बोलिए, आप लिस्ट बना के पार्लियामेंट बोलिए, लिख करके जाइए, कोर्ट में जाइए। तरीका सबका बना हुआ है, सब जगह रिलीफ है, लेकिन मात्र क्योंकि आपके यहाँ ऐसे संख्या ऐसे अभी जाना है अधिक है और आपके यहाँ रेड होता है, तो आपको लगता है कि भाई हमें सिंगल आउट किया जा रहा है। ये उचित नहीं है। व्यवस्था पर भरोसा, और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि राहुल गांधी का आंदोलन चल रहा है। आज भी मानव श्रृंखला इसी मुद्दे पर बनी है। टिप्पणी करना इसी बात को महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ भी सब लोग इसी मुद्दे पर जा रहे हैं। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का गुरुवार एडिशन। ब्रेक के बाद बड़ी खबरों का सिलसिला होगा और कंक्लूजन भी होगा। राजीव प्रताप रूडी, क्या अगर कोई फॉर्मर अध्यक्ष होता है, किसी कांग्रेस पार्टी का कोई फॉर्मर अध्यक्ष है, तो वो बड़ा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, मतलब उसका प्रोटोकॉल अलग होता है? देखिए, नहीं, देखिए, सदन में देश के प्रधानमंत्री भी एक सदस्य होते हैं, विपक्ष में बैठा हुआ चाहे डीएमके का हो, एआईडीएमके का हो, टीएमसी का हो, वो भी सदस्य होता है। और वहां सर्वोच्च आसन अध्यक्ष का होता है और बाकी सब सरकार होती है और प्रतिपक्ष होता है। लेकिन यह कहना कि मैं किसी पॉलिटिकल और मेरे खानदान के लोगों ने राज्य पर, भारत पर शासन किया है और हम लोग 60 साल तक शासन में थे, भले देश की जनता ने हमको 40 पहुंचा दिया हो, हमारी संख्या खत्म हो गई हो, हमारी विश्वसनीयता खत्म हो गई हो, लेकिन हमारी विरासत ऐसी है कि सदन में आके मैं बोलूंगा और मैं जब चाहूंगा बोलूंगा, जैसा चाहूंगा बोलूंगा और तुम्हें सुनना पड़ेगा। भारत का आज के लोकतंत्र में ऐसा नहीं होने वाला। आज के लोकतंत्र में, और सुब्रास्टा भी इस पे कुछ ऐड करना चाहती है। रोहन गुप्ता 15 सेकंड, माइक हॉट करिए 15 सेकंड के लिए। मैं कहना चाहूंगा
बिल्कुल अमीश भाई, एक तरफ इनके चार मंत्री राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट पे संसद को चलने नहीं दे रहे हैं, फिर उनके ही दूसरे व्यक्ति बोलते हैं, सांसद बोलते हैं कि मामूली सांसद है। तो अरे भाई, अगर मामूली सांसद है तो उनको मौका दीजिए ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुद्दा असली में है ही नहीं, उनको जेपीसी से ध्यान भटकाना है, मुद्दा वो है। तो राहुल जी को बोलने का मौका देंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक तरफ से अगर आप चाहते हैं कि राहुल गांधी जी के ओके 20 सेकंड डन, ओके 20 सेकंड डन। शुभराष्ट्र 15 सेकंड। शेर, ये मैं ये कोट कर रहा हूं, सुप्रिया श्रीनेत कहती है शेर संसद पहुंच चुका है, गीदड़ों की फौज हुआ करने के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी तरफ से कहा जाता है राहुल गांधी आपके लिए तोप होंगे, मेरे लिए तो एक सांसद है जैसा मैं सांसद हूं, निशिकांत दुबे कहते हैं। आमिश जी, ये अब संसद को अजायब घर किसने बनाया है, जू किसने बनाया है, ये तो वही पार्टी समझे जिनको शेर और लीडर दिखते हैं। हमने तो जब सांसदों को भेजा था वहां, तो ना हमने किसी शेर को भेजा था ना किसी लीडर को भेजा था। अब शेर के बोलने पे हुआ कौन करता है, पीछे से वाह राहुल कौन करता है, वो कौन हु आते हैं, ये तो सुप्रिया श्री ने सबसे बढ़िया बेहतर बता पाएंगे। फिर टेलीविजन कैमरा पर आकर के कौन हु राहुल करते हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी जू है, अजायब घर है, क्या है, ये तो इनका आंतरिक मामला है, मैं उसमें नहीं टिप्पणी करूंगी। लेकिन मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, राहुल गांधी मात्र और मात्र वायनाड के सांसद हैं। 500 से ऊपर सांसद हमारे लोकसभा में हैं, उसमें से सिर्फ एक है, यही हैसियत है राहुल गांधी। बहुत शुक्रिया। फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर में इतना ही, लेकिन राहुल गांधी ने जो बयान दिया है, इसकी आवाज, इसकी धमक बहुत दूर तक जाएगी और यकीन मानिए आज का कंक्लूजन यही है कि ये 2024 तक जाएगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। टक्कर में इतना ही, गुड नाइट।